गोविंद भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। भगवान ने एक अवतार और लिया गजग्राह के ऊपर कृपा करने के लिए, जिसको कहते हैं हरि अवतार। एक महामंत्र है, बड़े बड़े संत विद्वान उसका जाप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वही हरि अवतार है। एक अवधारण किया, बोले आसीत गिरबरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता। क्षीर समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर त्रिकूट नाम का पर्वत, देखो वो त्रिकूट अलग है जिस पर लंका बसी है, ये त्रिकूट अलग है। उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर 3 शिखर है, एक सोने का, चांदी का, तांबे का, और जो जगह है उसमें घनघोर जंगल है। जंगल का राजा सिंह होता है, एक गज उस जंगल में निवास करता, बड़ा बलिष्ठ है, 1000 हाथी का उसमें अकेले ही है। और अकेला नहीं, पुत्र पौत्र, बहुत बड़ा परिवार। जब जाता है जंगल में बहुत भीड़ इसके पीछे रहती है। गर्मी का टाइम है, जंगल का भ्रमण करने के लिए निकला, प्यास लगने लगी इसे। पास में एक सरोवर है, उसका नाम ऋतुमान है। देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां कभी कभी स्नान करने आती, इतना सुंदर पवित्र जल है। ये गया, इसने जल पिया उस सरोवर में। अब सोचा थकावट आ गई, थोड़ा स्नान ध्यान हो जाए। सो इधर से उधर, उधर से इधर, उसमें रहता है मगरमच्छ। अब इसे क्या पता इसमें हमारी मृत्यु बैठी है। उस मगर ने सोचा हमें इसमें रहना है, ये सब गंदा जल करके जा रहा है। सो क्रोध में आया और गज का इसने पैर पकड़ा। ग्रावो बलियांश्चरणे रुसाग्री। गज में बल बहुत है, झटका लगाया, मगर को ऊपर खींच लिया जल के। मानते इस बात को, गज बलशाली है, लेकिन घर तो है मगर का, जिसका घर होता है बल उसका बढ़ता है। कभी मगर अपनी शक्ति लगाए गज को नीचे, गज अपनी शक्ति लगाए मगर को ऊपर। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। समा सहस्रम, बहुत दिन बीत गए। गज यूथपम युतये, दोनों योद्धा इसलिए लड़ रहे थे हमारी विजय हो जाए। इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घनघोर। दोनों योद्धा खींच रहे थे अपनी अपनी ओर। घर परिवार वालों ने सोचा इनकी मौत यहीं लिखी, हम कब तक ठहरे रहे, एक करके सब चले गए। ये संसार स्वार्थ का दावेदार है बंधुओं। यहाँ तक नहीं, बहुत दूरी तक स्वार्थ छिपा हुआ है। देवताओं के यहाँ से सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब संसार से ठोकर लगती है तब भगवान की याद आती है। गज भगवान को पुकारने लगा, महाराज अब तो कोई नहीं है, आप ही कृपा करो। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछारे। अब की बार पार करो हरि बोल बुलाए। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। गोविंद ताली बजाते हुए सभी लोग। अब अब की बार पार करो नंद के दुलारे।
गोपाल अब कुछ तुम्हारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। जो भर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। एक एक करके सब चले गए। संसार स्वार्थ का दावेदार है। तब भगवान का स्मरण आया। जिन परिवार घर वालों के पीछे पैर पकड़वाया वो सब भाग गए। और भगवान को इसने पुकार लगाई। भगवान आने में देर कर रहे थे। गज की पुकार कमलेश के परी है कान। गरुड़ जी आने में देर कर रहे तो भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। त्याग कमला को कमलेश चक्रधारा है। चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास। चक्र से कहा जल्दी जाओ, मगर का मुंह फाड़ दो। जो मुंह में पैर है वो निकल आया। चक्र ने सिर नहीं काटा। वो भी भक्त है, गज भी भक्त है। एक भक्त का सिर कट जाता मतलब क्या हुआ भगवान के आने। मुंह फाड़ा, गज ने पैर निकाला। सूंड में चिट्ठ से कमल का फूल लेके भगवान के चरणों में चढ़ाया। भगवान बोले धन्य हो गजराज, अंतिम समय तुमने हमारा भजन किया, चलो हमारी धाम में। भगवान ने अपने विमान में बिठाला और भगवत धाम में भगवान ले जा रहे हैं। लेकिन इस गज ने देखा कि भगवान से आगे एक विमान जा रहा है। पूछा महाराज ये किसका है? ये उसी मगर का है जो 1000 साल तक तुम्हारा पैर पकड़े रहा। अब गजराज नाराज होके भगवान से बोला न्याय कर दिया। भगवान बोले क्या? यह न्याय समझ में न आया नाथ। गज को उबारा के ग्राह को उबारा है। हम पे कृपा की के मगर पे? भगवान बोले दोनों पे। गजराज बोला हमने आपके चरण पकड़े, इसने क्या किया मगर ने? भगवान बोले यही समझने की कथा है। यही समझने की कथा है। गजराज बोले देखो। गजराज से भगवान बोले सुनो, तुमने हमारा पैर पकड़ा और तुम्हारा पैर मगर पकड़े था, तो वो भी हमारा भक्त है। जो हमारे भक्त का पैर पकड़ता है उसके ऊपर भी हम कल्याण और कृपा कर देते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। इस श्राप बस गजराय बने थे। ये जो मगर बना ना ग्राह, ये नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि गंगा जी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे रहा है, सो नीचे नीचे आया जाए। और देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि घबरा गए, किसी मगर ने मछली ने क्या है। अब जी बाहर आके बोला बा महाराज इतने डरपोक हो तो हम थे, मजाक कर रहे थे। तो देवल ऋषि बोले मूर्ख कहीं के, पूजा पाठ का टाइम है, भगवान सूर्य को जल दे रहे, मजाक का टाइम है। मगर जैसा काम किया जा, तू मगर ही बना। महाराज गलती हो गई, तू गज का पैर पकड़ेगा तब भगवान नारायण हरि तेरा उद्धार करेंगे। जो गज बन के आया ये इंद्रद्युम्न, इसका नाम था, पांडु देश वंशीय राजा था। राजपाट छोड़ के गया, जंगल में भजन करने लगा। अगस्त ऋषि बोले ये क्या कर रहे हो? अरे जाओ पहले राजपाट किसी को सौंपो, प्रजा प्रसन्न होवे, कर्तव्य निभाओ तो भगवान कृपा करेंगे। ये नहीं बोला घमंड के मारे। अच्छा हाथी की तरह बैठा है, हाथी बन तो भगवान आएंगे। इस श्राप बस गजग्राह बने थे। दोनों का भगवान नारायण प्रभु हरि ने उद्धार कर दिया। ये हरि अवतार भगवान ने धारण किया। सुखदेव जी कहते भगवान ने कच्छप और जब अमृत बांटा तो मोहिनी अवतार। ये कथा और सुनो। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि चले जा रहे, सामने से देवताओं का राजा इंद्र हाथी पे बैठ के चला रहा। तो इंद्र ने हाथी से उतर के दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि खुश हो गए। जो जितना क्रोधी होता प्रसन्न भी उतनी जल्दी होता है।
दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। सो चला इंद्र है देवताओं का राजा, सो भजन करने की माला दे दी इंद्र को, चल ये आशीर्वाद। अब इंद्र अभिमान के मारे समझ नहीं पाया, सो इंद्र ने वह माला को लई हाथी की सूंड में डाल दी। हाथी का बंदरक अदरक के स्वाद में, सो हाथी ने तोड़ी रास्ते में फेंक दी। दुर्वासा ऋषि बोले देखो इसकी मूर्खता, 1000 वर्ष भजन किया, हमने सोचा इसको दे दें, चलो आशीर्वाद में ऐसी दुर्गति। सो दुर्वासा ऋषि नाराज होके बोले इंद्र तुझे पद का, बल का, वैभव का, लक्ष्मी का अभिमान है, जा हम श्राप दे रहे, तुम देवताओं के साथ में श्रीहीन, बलहीन, वैभवहीन हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर तो अब दैत्यों का शासन होगा। श्राप दिया और दैत्यों को चला पता, वो तो मौका ताकते थे। दुर्वासा ऋषि का श्राप देखो, देवता दैत्य एक ही पिता की संतान है, माताएं अलग अलग हैं, केवल देवताओं की माता अदिति है और दैत्यों की माता दिति है। देवता 33 करोड़ है और राक्षस 36 करोड़। ये दुष्ट तो हमेशा ही से जाना बने, लेकिन कभी नहीं बनी। दैत्यों को पता चला, सो महाराज दैत्यों ने देवलोक तक चढ़ाई की। देवता समझदार हैं, भाग गए। समय अच्छा नहीं हो तो समझदारी का परिचय दो। रही मन हो चुप बैठियो, देख दिनन को फेर, जब दिन नी के आएंगे तो पनत न लग है देर। देवता समझ गए, कंदराओं में, जंगलों में, गुफाओं में निवास करने लगे। एक दिन भगवान से मिले, भगवान बोले कई उपाय है, दैत्यों से प्रेम करो, तुम दोनों देवता दैत्य समुद्र मंथन करोगे तब अमृत निकलेगा। उनसे बनती नहीं है। देवता बोले अपना काम बने तो दुष्ट से दुष्ट हो, दुश्मन से दुश्मन बना लो थोड़ा। से एक दिन देवता गए भगवान के कहवे से, राजा बलि समझदार है, दैत्यों का राजा। अब 100 में एक समझदार क्या करे, 99 तो बेवकूफ है। राजा बलि ने सम्मान किया, दैत्य घबराए, ये आते नहीं थे और ये है वो है। राजा बलि ने कहा सुनो सुनो, अपने यहाँ दुश्मन भी आए, उसका सम्मान करो, क्यों घबरा रहे, उनकी बात सुनो। सो राजा बलि ने कहा तुम शत्रुता मानने वाले देवता सौतेले भाई हो, कैसे आए? सो देवता बोले हम गए थे भगवान के पास और भगवान ने एक उपाय बताया, हम तुम मिलकर समुद्र मंथन करें, समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत। सो देवता बोले आधो पी लियो तुम और आधो पी लेंगे हम। सो तुम अमर और हम अमर, फिर भजन दो रोज डंडा को नहीं मरे। इतना बड़ा परिवार है, कभी लड़ाई झगड़ा हो गई, तुम्हारी तरफ के मरे, हमारी तरफ के मरेंगे, तो एक ही परिवार के। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बोले देवताओ तुम अपना काम बनाने में बहुत चतुर हो, जो वस्तु निकलेगी हिस्सा बाई हिस्सा क्रम से। भगवान बोले मान लेना, जो कहे कराना कराना तो हमारे हाथ का है। ठीक है स्वीकार है। दैत्य आ गए, देवता आ गए। भगवान बोले जी मथानी तो जी क्षीर समुद्र, अब रही मंदराचल पर्वत को ले आओ। देवता दैत्य गए मंदराचल पर्वत को ले आए। अब रस्सी बासुकी नाग से पूछो, बासुकी नाग के पास गए, आप बन जाओ रस्सी। बासुकी नाग बोला गटर गटर करके तुम लोग पियो अमृत, शरीर बर्बाद हम अपना कराएंगे। नहीं नहीं तुम्हें अमृत मिलेगा। बासुकी नाग आ गया, क्षीर समुद्र में औषधियां डाल दी, मंदराचल पर्वत को डाला और बासुकी नाग को लपेटा। एक तरफ फन एक तरफ पूंछ, बीच का हिस्सा लपट गया। भगवान किसी का बुरा नहीं सोचते, दैत्यों से कहा तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। सो दैत्य राक्षस बोले महाराज ये देवतन से हम का बात में कम है। नग्नी मो वयम पुच्छ महे रंग ममंगलंग, सांप का जो पूंछ है वो अमंगलंग है, हम क्यों पकड़े? ये भी कश्यप ऋषि की संतान, हम भी तो इनके सौतेले भाई हैं, क्या कमी है इनमें? हम पकड़ेंगे तो सांप का फन ही पकड़ेंगे महाराज। भगवान बोले नुकसान होगा, मान जाओ। दैत्य नहीं माने, कहो से जो माने। भगवान बोले जैसा तुम्हें अच्छा लगे। सो दैत्य लग गए फन की तरफ, देवता लग गए पूंछ की तरफ। अब वो मंथन हुआ, सो जहर हो गया।
राक्षस वैसे ही काले थे, जहर के छींटा पड़े सो और काले होने लगे। सो दैत्य बोले महाराज अदला बदली करा दो। भगवान बोले अब नहीं, जो जहां लगे वहीं लगे। देवता दैत्य सोच रहे पहले अमृत निकले आए, और समुद्र मंथन जब हुआ तो एक गलती हो गई। भगवान गणेश का पूजन न देवताओं ने किया न दैत्यों ने किया, तो वो मंद्राचल पर्वत नीचे धसकने लगा। अब भगवान बोले ने गलती कर दी, हमें संभालना। सो देखते देखते भगवान कछुआ बन गए और समुद्र में प्रवेश कर गए, और कच्छप बन के अपनी पीठ उस पर्वत से लगा के पर्वत को ऊंचा उठा दिया। बोली कच्छप भगवान की। इतना बड़ा मंद्राचल पर्वत चल रहा है, भगवान को ये लग रहा मानो कोई पीठ को जा रहा है। सबसे पहले हलाहल विष निकला, ऐसा भयंकर विष निकला जिधर की हवा चले कोसों के वृक्ष मुरझा जाए। अब घबराए देवता दैत्य। भगवान बोले जाओ भोलेनाथ के पास। जहर लेके गए महाराज पार्वती मैया से। भोले बाबा बोले देवी जी पी लें। कौन सी पत्नी होगी जो पति से कहे पी लो। पार्वती मैया धर्म संकट में कहती पी लो तो पति में धर्म नष्ट और नहीं, मना करती हैं तो पर धर्म का। महाराज अब संसार का हित समझो। भोले बाबा समझ गए, ऐसे अंजलि में लिया जहर पीने चाहते थे। सोचने लगे, पार्वती मैया बोली ये काल है, आप महाकाल हो, आपका ये जहर कुछ बिगाड़ेगा नहीं, पर धर्म के लिए यदि पी रहे हो तो। भोले बाबा बोले देवी जहर का डर नहीं है, डर एक ही बात का है। क्या? पार्वती मैया कहती महाकाल प्रभु आप हो, काल सके नहीं खाए। भोले बाबा बोले राम कथा उर में बसी, सो कहूं ना जल जा। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और कथा भगवान की। दूसरा उपाय निकालो। राव और माँ के बीच में जहर रखा, लेकिन एक कालकूट जहर ने भगवान भोलेनाथ को नहीं बख्शा। पर धर्म के लिए जहर पिया तो एक नाम पड़ गया। तब निज कर तल पर उठा, किया हलाहल पान। उसी काल शंकर भय नीलकंठ भगवान। बोली नीलकंठ महाराज की जय हो। पर धर्म के लिए जहर पिया है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। नीचे भक्ति में अमृत कुंड भरा, ही जहर क्या बिगाड़ता है। नाम प्रभाव ज्ञान सेवनी को, नामे प्रभाव ज्ञान सेवनी को, नाम प्रभाव ज्ञान सेवनी को, नामे प्रभाव ज्ञान सेवनी को। कालकूट विष ने भगवान की भक्ति का प्रभाव देखो, अमृत का फल दिया। देवता दैत्य प्रसन्न हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। तत् उच्चैश्रवा नाम। दैत्यों के राजा बलि ने कहा हम लेंगे इसे। भगवान बोले दे दो। फिर से समुद्र मंथन हुआ। अब की बार समुद्र मंथन से ऐरावत नाम का हाथी निकला। भगवान ने कहा तुमने संतोष रखा, ले हाथी। इंद्र हाथी मिल गया ऐरावत। तो दैत्यराज बलि बोला महाराज वो इंद्र को ये घोड़ा हाथी। भगवान बोले नहीं, मन ना बिगाड़ो, जिसके भाग्य में वो ले अपना अपना रखा। फिर से समुद्र मंथन हुआ। कौस्तुभ नाम की मणि निकली। अब एक मणि दो दल दैत्य देवताओं का भी बोले हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले हम भी मेहनत कर रहे हैं, इस पे हमारा अधिकार है। सो भगवान ने महाराज गले में पहन ली।
भगवान से कोई क्या कहे। अब की बार समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा आकाश में चला गया, निकला, सुरभि नाम की गैया निकली, ब्रह्मवादी ऋषियों को दे दी गई, कल्प वृक्ष निकला, देवलोक चला गया। अब की बार समुद्र मंथन से क्या निकला? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। अब की बार लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, कमल के पुष्पों की माला लेके। कौन लक्ष्मी जी का सुंदरता का वर्णन कर सकता? सोहि नवल तन सुंदर सारी, सोहि नवल तन सुंदर साड़ी, सोहि नवल तन सुंदर सारी, सोहि नवल तन सुंदर साड़ी। जगत जनन अतुलित छवि भारी, जगत जनन अतुलित छवि भारी, जगत जनन अतुलित छवि भारी, जगत जनन अतुलित छवि भारी। कमल के पुष्पों की माला लेके लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। देवता बोले लक्ष्मी जी की कृपा हम पे हो जाए, दैत्य बोले हम पे हो जाए, भगवान बोले झगड़ा नहीं करो, वे समझदार हैं, लाइन लगा के बैठ जाओ, जाको वर्ण करने की इच्छा होगी बाकी गले में माला डाल दे। देवता दैत्य लाइन लगा के बैठ गए। दैत्यों का राजा बलि प्रथम नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे बैठा और लक्ष्मी जी गई। सो राजा बलि बोलो देवी जी आगे काय को जा रही, हम पे ही कृपा कर दे। लक्ष्मी जी बोली देखो भाई, जीवन का संबंध जोड़ना पड़ता है तो दो चार बातों को देखना पड़ता है। जो घर बर कुल हो ये अनुपा, घर बर कुल। तो राजा बलि से लक्ष्मी जी बोली देखो तुम धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो और धर्मवान हो। धर्मात्मा था राजा बलि। महाराज गोस्वामी जी भी कह रहे दो चार बातें मिले तो वहां संबंध जोड़ दो। जो घर बर कुल हो ये अनुपा, देखो एक महात्मा जी एक बात सुनाते हैं। एक जगह लोगों को पता चला कि एक नगर में बहुत अच्छा लड़का है, कन्या पक्ष के लोगों को पता चला तो सगाई संबंध करने के लिए वो गए। लड़का देखने में सुंदर, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही, सीधा सच्चा बड़ा सज्जन बालक, झूठ बोलना जानता नहीं। अब वो लड़की वाले गए, सो लड़की अकेला था, पिताजी घर में नहीं थे। सो वो सगाई करने वाले लड़के से बोले बेटा क्या में पढ़ते? उसने पढ़ाई लिखाई बताई। अच्छा अच्छा, मकान बहुत अच्छा था। बेटा जी मकान अपना ही है। अब लड़का तो सच्ची बोलता था। सो लड़का बोला नहीं नहीं किराए का है। सो सगाई वालों का मन बदल गया कि किराए का मकान है तो और कैसे वो